आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना लिया। यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, ये हमारा न्यू बुक है, बस 2023-24 के लिए दिया गया है। ठीक है, आपकी बुक विद्यालय में पाठ 15 में दिया महेश्वर। यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, इस पाठ में जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे। चलिए यहाँ से हमारा प्रश्न शुरू होता है। सबसे पहले दिया है कि बहुविकल्पीय कहा कि सही उत्तर छाट के लिखिए। क्या चीज सही उत्तर छाटना है। प्रश्न 1 में दिया है कि महेश्वर पाठ किस विधा में लिखा है। कहा है किस विधा में लिखा गया है। तो ऑप्शन दिया कि व्यंग्य, पत्र, कहानी या फिर निबंध। तो इसका सही उत्तर आपको लिखना है बी, यानी बी में आपको टिक लगा देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि महेश्वर नगर की स्थापना किसने की थी। कहाँ की, तो महेश्वर नगर जो है इसकी स्थापना किसने की थी। तो उत्तर में आपको लिखना है कि सहस्त्रार्जुन, ऋषि, जन्मदिग्न, मानधाता और परशुराम जी। तो इसका सही उत्तर सी में टिक लगाना है। किसमें, सी में आपको टिक लगाना है। ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मानधाता। प्रश्न 3 में दिया है कि महेश्वर के नाम से क्या प्रसिद्ध। कहा है कि महेश्वर जो है उनके नाम से क्या प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन दिया है किला, शिवलिंग, नर्मदा या फिर घाट। तो इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसका सही उत्तर जो ए में टिक लगाना है। किसमें, ए में आपको अच्छी तरह से टिक लगा लेना है। ठीक है, आपको अपने बुक में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि महारानी अहिल्याबाई को किस रूप में देखा जाता है। किसको, तो महारानी अहिल्याबाई जो उनको किस रूप में। तो ऑप्शन दिया है कि विश्व माता, लोक माता, कर्म माता, धर्म माता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी में टिक लगाना। किस माने, लोक माता के रूप में महारानी अहिल्याबाई को देखा जाता है। ठीक है, इसका आगे देखिए पूछा है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न कैसा है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न 5 में दिया है कि महेश्वर की कौन सी साड़ियाँ प्रसिद्ध। कहा के, तो महेश्वर जो उनकी कौन सी साड़ियाँ प्रसिद्ध है। तो उत्तर में देखिए लिखना है कि यहाँ की बनी रेशमी साड़ियाँ महेश्वरी साड़ियाँ के नाम से प्रसिद्ध। किसके नाम से, महेश्वरी साड़ियों के नाम से। प्रश्न संख्या 6 में दिया है कि महेश्वर पाठ में उल्लेखित पत्र किसने लिखा। क्या चीज, इसमें देखिए कहा है कि महेश्वर पाठ में उल्लेखित पत्र किसने लिखा। तो उत्तर में लिखना है कि महारानी अहिल्याबाई ने। किसने, तो महारानी अहिल्याबाई ने। प्रश्न संख्या 7 में दिया है कि महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था। कि कहाँ का, तो महेश्वर जो है प्राचीन का मतलब होता है पुराना। क्या होता है, पुराना। तो वही यहाँ पर कहा कि महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था। तो उत्तर लिखना है कि महेश्वर का प्राचीन नाम महेश्वरी, महेश्वरी अथवा माहिष्यमती। क्या था, महेश्वरी अथवा माहिष्यमती था। प्रश्न 8 में देखिए पूछा है कि महेश्वर के लोग प्रागैतिहासिक काल में किस तरह रहते थे। तो उत्तर में देखिए आपको लिखना है। उत्तर में लिखना है कि यहाँ के लोग घास फूस के झोपड़ी में, का झोपड़ी में या फिर पेड़ पर बने। देखिए पहले के लोग क्या करते, तो पेड़ पर भी एक घर होता है छोटा मोटा, जो कि उसमें भी लोग क्या करते थे। पहले देखिए बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होता था। ठीक है, इसलिए वहां पर पहले के लोग गाछ पर भी अपना घर बना करके रह लेते थे। ठीक है, इसका ही देखिए पूछा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न कैसा है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 9 में दिया है कि महारानी अहिल्याबाई द्वारा महेश्वर में किए गए कार्य को लिखिए। किसके द्वारा, महारानी अहिल्याबाई द्वारा महेश्वर में जो भी काम किए हैं कहा है उनके बारे में लिखने के लिए। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि महारानी अहिल्याबाई द्वारा महेश्वर में कहा है, महारानी अहिल्याबाई जो काम किए महेश्वर में वो सबसे पहले किए सुंदर घाटों, मंदिरों, धर्मशालाओं तथा भवनों का निर्माण कराए। क्या चीज, घाट, मंदिर, धर्मशाला तथा भवनों का निर्माण। इसका ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि महेश्वर के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। देखिए दर्शनीय स्थल का मतलब था कि देखने योग्य जगह। क्या था, देखने योग्य जगह जहाँ पे एक अच्छी तरह से खुशबूदार चीज हो जो कि उसको लोग देखना पसंद करते हैं, उसे कहते हैं दर्शनीय स्थल। तो उत्तर लिखना है कि महेश्वर के प्रमुख दर्शनीय स्थल नर्मदा के तट पर एक किला। क्या है, नर्मदा के तट पर एक किला और भगवान शिव का विशाल मंदिर, पवित्र शिवलिंग यादें। क्या है, पवित्र शिवलिंग यादें। बस इतना आपको नोट करना है। अब इसका ये पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए पूछा है कि महेश्वर आने वाला दर्शनार्थी। इसमें दर्शनार्थी का मतलब जो उनको देखने आते थे। तो अब
अपने आप को कब धन समझता था? तो उत्तर में लिखना है कि मंदिर में महारानी अहिल्याबाई द्वारा प्रज्वलित अखंड दीप में यहाँ आने वाला प्रत्येक दर्शनार्थी घी डालकर अपने आप को धन्य समझता था। क्या कि तो घी डालकर अपने आप को धन्य समझता था। ठीक है, दर्शनार्थी का मतलब था कि जो देखने आते हैं, जैसे मंदिर में आए तो मंदिर को देखने आए तो उसको हम लोग कहते हैं दर्शनार्थी, जो देखने आए। ठीक है, इसी को कहते हैं। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसका ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि महेश्वर के अलंकार युक्त, यहाँ दिया है कि अलंकार नियुक्त भवन की कल की विशेषता है। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि मौर्य सातवाहन और गुप्तकालीन सभ्यता का प्रभाव ही इस नगर पर पड़ा। अलंकार नियुक्त भवनों का निर्माण इस युग की विशेषता है। क्या है? इस युग की क्या है? तो यह विशेषता है। इसका ये पूछा है दीर्घ उत्तर। ये प्रश्न कैसा प्रश्न है? तो दीर्घ उत्तर ये इसमें कहा जाता है आपको कि 5 से 7 वाक्य, इससे भी कहता है आपको लंबा लिखने के लिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 दिया कि ईसा पूर्व की 4थी शताब्दी से लेकर प्रथम शताब्दी का समय महेश्वर के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? किसके लिए? तो महेश्वर के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? तो उत्तर लिखना है कि क्योंकि इस समय के भवनों के अवशेष यहाँ मिले। क्या है? इस समय के भवनों का अवशेष मिला है। इन भवनों में ईंटों का प्रयोग किया गया है। उस समय मिट्टी के कलात्मक और सुंदर घर बनाए जाते थे। साँचे में दली इसका मतलब होता है कि जो धरती के अंदर जो चीजें वो दब गई थी, जैसे कि मुद्रा का हिंदी होता है पैसा। क्या होता है? पैसा। और पत्थर जो दबा हुआ था, उनकी जो चीज बनी हुई थी वो भी खुदाई में मिली। क्या है? खुदाई में मिली है। इसका एक पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि महेश्वर के घाटों के प्रातः काल और सायंकाल वातावरण को अपने शब्दों में लिखिए। प्रातः काल का मतलब होता है कि सुबह का समय। क्या होता है? सुबह का समय। सायंकाल का मतलब साय होता है। क्या होता है? शाम। ठीक है, देखिए उत्तर में लिखना है, कहा गया आपको वातावरण को अपने शब्द में लिखने के लिए। ठीक है, तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि प्रातः और सायंकाल पुण्य सलीला नर्मदा में जय नर्मदे मैया कहते हैं और स्नान करते हुए नर नारी मंदिरों में गूंजती घंटियां और आरती की मधुर ध्वनि ओम नमः शिवाय के मंत्र में दुआ है। भक्ति में वातावरण और इतना ही पवित्र प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा मनोहारी महारानी अहिल्याबाई के पूरे मालवा की तरह यहाँ भी लोक माता के रूप में देखा जाता है। यहाँ घर घर में उनकी चित्र लगे। क्या है? महारानी अहिल्याबाई के सभी के घरों में उनका चित्र लगा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।